राम राम राम। बोली सदगुरुदेव भगवान की। सियावर रामचंद्र भगवान की। मोर मुकुटवंशी वाले की। उमापति महादेव की। पवन सुत हनुमान जी महाराज की।
बोली सदगुरुदेव भगवान की। अपने अपने माता पिता गुरुदेव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगकाञ्चनं वेदैर्हरणं जटायुमर्णं सुग्रीवसंभाषणं बालीनिर्दनं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं तत्पश्चात् रावणकुम्भकर्णं हरणम् श्रीरामायणम्। सच्चिदानन्दरूपाय विशुपत्यादिये तव तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो राम परब्रह्म जी सद्गुरु संति आधार जनदरिया वंदन करे पल पल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत जनदरिया वंदन करे नमो नमो भगवंत। लिवलागी परब्रह्म से रतियन खंडितार रामानंदी आनंद में गुरु गोविंद आधार। बोली सद्गुरुदेव भगवान की। अपने माता पिता गुरुदेव की। अखिल कोट ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आदि आचार्य श्री दरियाव जी महाराज के पावन चरणों में वंदन करते हुए आई माता के मंदिर प्रांगण में बैठकर हम सभी भगवान की भक्त राम कथा हम सब श्रवण कर रहे हैं। यहाँ पधारे हुए कार्य कमेटी सदस्यगण, अध्यक्ष साहब, सचिव साहब, नव युवक मंडल, महिला मंडल और जिस प्रकार से सभी बच्चे पधारे हुए हैं, भगवान की पावन कथा हम सभी श्रवण कर रहे हैं। राम कथा आज बच्चे भी खूब आए हुए हैं। एक बार ताली के द्वारा सबका अभिनंदन, स्वागत। आप लोग सभी भगवान की कथा अगली बार भी 2 महीने श्रवण की थी और इस बार भी कम से कम 25 दिन तो कथा के हो ही गए। और शायद भगवान की कथा अगली बार भी आपने बड़े ध्यानपूर्वक कथा सुनी होगी। भाई सुनी थी अगली बार? कौन कौन आए थे अगली बार कथा में? अगली बार 2 महीने कथा हुई थी, कौन कौन आए? आप सभी आए और आप बड़े ध्यान से कथा सुनी होगी। तो मैं कुछ पूछ लूं आपसे,
आपने भगवान की कथा तो शास्त्रों में कहा है, बड़े ध्यानपूर्वक कथा सुनी तो मैं एक बात ये पूछता हूं कि पल पल बढ़ता वो क्या चीज है? पल पल हमारे जीवन में बढ़ता ही रहता है, पल पल बढ़ता रहता वो क्या चीज है? कोई उत्तर दे सकते? और पल पल घटता वो क्या है? पल पल तो बढ़ता है वो क्या चीज, और पल पल घटता वो क्या चीज है? पल पल वो बढ़ता है कि जीवन में हम कितना भी कमा ले लेकिन कभी भी शांति, इच्छा जो होती ना, लोभ, वो जीवन का पल पल बढ़ता ही रहता है। लोभ जीवन में, भले आदमी 100 रुपए कमाएगा तो सोचता है कि 200 कमा लूं, 500 कमा लूं, 1 लाख कमा लूं, करोड़ कमाने वाले अरब में जाते हैं, लेकिन फिर भी लोभ बढ़ता जाता है। आदमी एक दुकान करेगा सोच ले 2 कर लूं, 2 करे तो सोचे 5 कर लूं। आदमी के मन में कभी ये नहीं होता कि आप बहुत कमा लिया। होता है क्या किसी को? लक्ष्मी के लिए तो महाराज कोई मना ही नहीं, आधी रात को कोई जगह कर कह दे ये पकड़ो नोट तो तैयार है। लोभ पल पल बढ़ता हुआ है, लोभ है। और पल पल घटता वो क्या है? पल पल घटता है वो क्या है? आपने अगली बार कथा सुनी थी, पल पल क्या घटता है? हमारी आयु पल पल घटती जा रही है। आयु, हमारी आयु पल पल घट रही है। जब कथा आरंभ हुई तो लोगों के मन में था कि 2 महीने कथा है, आराम से सुन लेंगे, अपने क्या जल्दी करना है। लोगों के मन में ये भाव था कि 2 महीने, तो महाराज आज कम से कम 26 दिन तो कथा के पूरे हो गए। अब 26 दिन गए तो वापस लौट करके तो आ सकते क्या? हमारी आयु जिस तरह पल पल घटती है, वो आयु जो चली गई वो वापस लौट करके कभी नहीं आती है। और ना कभी घटता है ना बढ़ता वो क्या चीज है? ना तो कभी घटता है ना कभी बढ़ता है, वो क्या चीज है? कहते हैं कि महाराज शास्त्रों में कहा कि मन का जो संकल्प और विकल्प है ना, वो ना तो घटता है ना बढ़ता है। और ना कभी घटता है, वो है प्रारब्ध की रेखा। जिसके भाग्य में लिखा होगा, जो जिस आदमी ने कर्म किए तो वो तो फल मिलना निश्चित रूप से। लेकिन जीवन में कभी कभार क्या होता है कि हमारी गाड़ी अटक जाती है। कैसे अटकती है? एक महात्मा जी और एक शिष्य घूमने के लिए निकले हैं, तीर्थों के लिए निकले। और घूमने के लिए, बच्चों ध्यान रखना, मैं बड़ी सुंदर कथा आपके लिए बता रहा हूं। शिष्य और गुरु कहते कि महाराज दोनों निकले। पैदल चलते चलते महाराज रात हो गई। रात हुई तो महाराज क्या हुआ? शिष्य ने कहा कि गुरुजी अब रात हो गई है तो हमको कहीं विश्राम करना चाहिए, कहीं रुकना चाहिए। इस भाव से महाराज चलते चलते एक देखा कि एक झोंपड़ी बनी हुई थी। शाम पड़ गई, झोंपड़ी बनी हुई थी, तो शिष्य ने जाकर दरवाजा बजाया, गेट को खटखटाया। और उस समय कहते कि महाराज एक आदमी बाहर निकला। आदमी निकलकर दरवाजा खोला तो देखा कि आगे महात्मा जी खड़े और एक उनका शिष्य खड़ा है। बोले महाराज आइए, पधारिए। बोले हमको रात रुकनी है।
रात को यही विश्राम करना और सुबह हम लोग वापिस चले जाएंगे। ठहरने के लिए व्यवस्था कर दी। महात्मा जी ने उससे पूछा, भाई तू ये बता, तू इतना गरीब है, तेरे पास जमीन है कि नहीं है? जमीन तुम्हारे पास है? बोले जमीन तो बहुत है, कम से कम 100 बीघा होगी। महात्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ है कि 100 बीघा जमीन और झोंपड़ी देखे तो ऐसा लगता है कि इसके पास तो कुछ भी। बोले 100 बीघा जमीन है, फिर तुम घर परिवार कैसे चलाते हो? बोले कि एक घर में भैंस पाल रखी है और भैंस की दूध से ही बेच करके हमारा घर परिवार चलता है। बस ये भैंस ही एक सहारा है जिसमें कमाने के लिए बहुत कुछ है। महात्मा जी महाराज सो गए, शिष्य भी सो गया और जो व्यक्ति था वो भी सो गया। सुबह 4 बजे गुरुजी उठे और अपने चेलों को उठाया, बोले चलो अपन चलने आगे चले। महात्मा जी का एक काम करो, ये भैंस बंदी में इसको भी खोल के साथ ले लो। भैंस बंदी भी है ना, इसे भी खोल करके साथ में ले लो। शिष्य ने कहा, गुरुजी इस भैंस के कारण ही इसका परिवार चलता है, खर्चा चलता है, और अगर भैंस नहीं होगी तो उनकी क्या हालत होगी? गुरुजी ने कहा कि मैंने कहा ना वो करना है। अब शिष्य ने महाराज भैंस खोली और वो शिष्य और गुरु वहां से भैंस लेकर के वहां से निकल गए। सुबह वो व्यक्ति उठा तो ना तो भैंस दिखाई दी, ना महात्मा जी दिखाई दिए और ना ही वो शिष्य दिखाई दिया। धीरे धीरे समय निकलता गया, 5-7 वर्ष हो गए और जो गुरुजी का शिष्य विचार करने लगा कि कम से कम उस किसान जो परिवार था जहां रात रुके थे, जाकर के देखे तो सही उनकी हालत क्या होगी, उसकी हालत क्या होगी। अब वो शिष्य महाराज उसी गांव में गया जहां जिस झोंपड़े में महाराज वो रात रुके थे 5 साल पहले, और जैसे वहां गए तो देखा कि झोंपड़े की जगह तो सुंदर सा मकान बना हुआ है, सुंदर मकान बना हुआ है। और इतना सुंदर मकान, महाराज सोचा ये तो गरीब आदमी था, केवल भैंस ही उसकी सहारा थी कमाने के लिए, खाने के लिए, लेकिन एक सुंदर सा मकान देखा। दरवाजा खटखटाया, वो आदमी व्यक्ति बाहर आया और गुरुजी का शिष्य कहने लगा कि आपने मुझे पहचाना? बोले कि नहीं। बोले कि एक बार गुरुजी के साथ में मैं भी साथ में था? बोले हाँ जरूर। बोले कि गुरुजी भैंस लेकर के चले गए, फिर आपके जीवन में फिर आपने क्या किया? उस व्यक्ति ने महाराज जो बात कही वो हमारे लिए नोट करने की बात है। बोले कि जब भैंस हाथ से चली गई तो कमाने के लिए कोई साधन नहीं थे, लेकिन 100 बीघा जमीन थी और मैंने परिश्रम करके मेहनत करके खेती की और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि आज पूरे गांव में अमीर बन गया, आज वही करोड़पति बन गया, करोड़पति बन गया। कहने का भाव उसके पास हुनर था, टैलेंट था, लेकिन वो कहां अटका हुआ था? केवल भैंस तक अटका हुआ था। और जब भैंस हाथ से गई वो टैलेंट काम किया, उसने अपनी बुद्धि से विवेक से काम किया और खेती की और खेती की तो वापस कहां पहुंच गया? अगर गुरुजी भैंस लेकर के नहीं जाते तो आप विचार करो कि अगर गुरुजी भैंस लेकर के नहीं जाते तो शायद वो आज वहीं उसी झोंपड़े में रहता। लेकिन गुरुजी इसलिए लेकर गए कि बोले कि वो टैलेंट जो गुण भगवान ने दिया ना, उस गुण को जीवन में उतारे। तो हमारे जीवन में भी कभी कभी टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे जीवन में भी भगवान ने हम लोगों को गुण दिया, लेकिन हम छोटी छोटी बातों में अटक करके रह जाते हैं और जीवन में आगे की ओर नहीं बढ़ पाते। तो कहने का भाव यह है कि हर व्यक्ति के अंदर भगवान ने सबको गुण दिए, भगवान ने सबके भीतर गुण दिए, अवगुण भी है और गुण भी है। परिपूर्ण इस संसार में ऐसा व्यक्ति कोई नहीं है जिसमें गुण गुण हो, जिसमें कोई कमी ना हो। संसार में जिसको भी भगवान ने मानव बनाया है तो भगवान ने गुण भी दिए तो अवगुण भी
भगवान ने दी है। लेकिन हमारी आदत क्या होती है? हमारी आदत क्या होती है कि हम लोग अपने अवगुण नहीं देखते, लोगों के अवगुण देखते हैं। हमारे भीतर क्या कमी है वो हमें नजर नहीं आती है, लेकिन हम पराये लोगों का देखते हैं कि महाराज फलाना तो ऐसा है, वो वैसा है, ये तो वैसे हैं। लेकिन जीवन में कभी जाकर के देखा कि मैं कैसा हूं, मैं कैसा हूं? और जिसने जीवन में अपने अंदर जाकर के देख लिया, अपने जीवन की कमी ढूंढ ली और जिसने अपने अवगुण ढूंढ लिए, वो व्यक्ति महान बनता है। वो व्यक्ति जो अपने अवगुणों को दूर कर दे। गुरु जी ने महाराज एक शिष्य को कांच दिया, दर्पण दिया। हम लोग जब घर से बाहर निकलते हैं महाराज, घर से हम लोग निकलते हैं ना, तो हम लोग क्या कहते हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे? कांच देखेंगे। भाई ये तो संसार का नियम है ना कि जब भी निकलेंगे कांच में देखेंगे हम लगते कैसे हैं, कोई कमी तो नहीं रह गई। और दर्पण में कांच देख करके घर से बाहर निकलते हैं। और वास्तविकता अपना जो स्वरूप है ना, अपना रूप कैसा है, दुनिया बताए तो हो सकता झूठ बोल सकता, लेकिन कांच कभी झूठ नहीं बोलता है। आप जैसे हो वैसे के वैसे कांच आपको बता देगा कि आप ऐसे हो। फिर भाई दुनिया को पागल बनाने के लिए पहले पाउडर लगा लो, कुछ भी लगा लो, फिर कुछ भी कर सकते हो आप। लेकिन वास्तविकता ये है कि संसार की जो सच्चाई है वो केवल दर्पण कांच बताता है। तो गुरुजी ने एक व्यक्ति को कांच दिया कि बोलेंगे ये कांच दे रहा हूं, तू जहां जाएगा ये कांच बता देगा कि इस व्यक्ति के अंदर अवगुण कितने हैं। बोलेंगे इसको साथ लेकर के जाना, और जीवन में अगर इसको देख लिया तो दोबारा जीवन में कभी गलती नहीं करेगा। वो व्यक्ति दर्पण लेकर के महाराज सबसे पहले प्रयोग किसके ऊपर किया? गुरुजी के ऊपर। देखो तो सही गुरुजी में कितनी कमियां हैं, गुरुजी के अंदर कितनी कमियां हैं। महादेव जी तो भोले भंडारी है। जिस प्रकार से भस्मासुर को कहा ना कि ये जा तुझे आशीर्वाद देता हूं, जिसके हाथ ऊपर घुमाएगा वो भस्म जल करके, तो भस्मासुर ने सबसे पहले क्या किया? बोलेंगे अब ये परीक्षा किसके ऊपर करूं? महादेव जी के ऊपर कर दूं। देने वाले वही है और उन्हीं के ऊपर प्रयोग करने वाले। भगवान ने कहा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। और उस व्यक्ति ने सबसे पहले दर्पण में गुरुजी का देखा। गुरुजी को देखते ही मन में आया गुरुजी के अंदर भी इतने अवगुण हैं, इतने अवगुण। और वास्तविकता ये है, संसार का नियम है कि परमात्मा की भक्ति कोई भी जीव कर सकता है। कोई जरूरी नहीं कि महाराज भगवे कपड़े पहने वही भगवान के भक्त हो सकते, वही भगवान की भक्ति कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान की भक्ति कोई भी कर सकता है। जटा बढ़ाने से परमात्मा नहीं मिलते, गोट मोट होने से परमात्मा नहीं मिलते। परमात्मा तो जिसका हृदय साफ होता उससे परमात्मा मिलते हैं भगवान। हमारे भी मारवाड़ में आज भी ऐसे ऐसे लोग हैं कि कम से कम गृहस्थ परिवार में जब भोजन करने के लिए बैठेंगे, सूर्यास्त होगा, आरती होगी, उस समय ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं गृहस्थ जीवन में 2 घंटा भगवान की माला फेरते हैं। हमारे ज्यादा लंबे क्यों जाते हो? हमारे गांव आप लोग अपने परिवार में देखते होंगे बुजुर्ग जो साफा पगड़ी पहनते थे, दादाजी परदादाजी, वो उनका सबका नियम ये था कि पहले भगवान की पूजा करते, माला फेरते, फिर भोजन। और आज हम यहाँ बैठे हैं ना, तो हमारा कोई पुण्य नहीं है, उन्हीं की भक्ति, उन्हीं की माला आज हमारे काम आ रही है। उन्हीं की भक्ति, उन्हीं की माला आज हमारे जीवन में काम आ रही है। उन्हीं का पुण्य से हम सबको मिल रहा है। वो लोग नियम पालते थे। आज भी मारवाड़ में ऐसे ऐसे लोग हैं महाराज जो भगवान की माला फेरते हैं। अब उनकी कमाई तो आपको मिल रही है, और आपकी कमाई किसको मिलेगी? आपकी कमाई किसको मिलेगी? लेकिन ईमानदारी से बताना कि आप कितनी माला फेरते हो। कोई 2 मिनट 5 मिनट भी बैठ के भगवान को याद करते हो?
अगर हम चाहें कि परिवार खुशी रहे, हमेशा भगवान की कृपा रहे, तो महाराज हमेशा प्रतिदिन भले 2 माला फेरो, 5 माला फेरो, लेकिन फेरनी। अब वो तो माला फेरेगी नहीं फिरे, लेकिन नोटों की तो माला चालू रहती है, वो तो कभी चालू कर दो। तो कहने का भाव कि परमात्मा है ना, भाव देखते हैं। वस्त्रों से भगवान राजी नहीं होते, गोट मोट होने से राजी नहीं होते। और क्या सुंदर वर्णन करते महाराज, और किस प्रकार से वर्णन किया है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान अपने अपने माता पिता गुरुदेव जय हो। बोले आई मात जय हो। अरे जटारे बदाया हरी, आवाज बढ़ो, नाम मिले रे अरे जोगिया, हरे कोई ले मेरे बदाई, हरे कोई ले मेरे बदाई। जटारे बनाया हरी नाम मिले रे अरे जोगी राजा, हरे कोई ले मेरे बदाई, हरे कोई ले मेरे बदाई। जटा बजावे मन रोधनी छिड़ो हरि जोगिया, कदे अमरापुर जाए, कदे अमरापुर जाए। हरि लटको जोगी साथी जोगी छोड़ी ले हरि जोगी असल फकीरा, असल फकीरा।
कोई ले लगाए, हरि कोई ले लगाए, राग लगा ले गदे यारे, हरि जोगी राजा कदी अमीरा पूरी जाए, कदी अमीरा पूरी जाए, को जोगी छोड़ी ले असल फकीरीना, असल फकीरीना। असल फकीरीना, असल फकीरीना, असल फकीरीना। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, श्री आई मात की। देखो जे प्रेम से बोलनी है, और जे अगर नहीं बोली तो पड़ोसी की सौगंध है। जो पड़ोस में बैठा है ना, बारी सौगंध है। जोर से भगवान की जयकार करनी है। बोले आई मात की। पड़ोसी को बड़ो ध्यान है। भगवान की पावन कथा बोले कि परमात्मा जिनका हृदय पवित्र होता है भगवान उनको मिलते हैं। जिनकी भावना शुद्ध होती है तो भगवान उनको दर्शन देते हैं। बोले कि कोई नाने धोने से, तिलक काटने से परमात्मा नहीं मिलते। अगर मिलते तो महाराज मछली दिन भर जल में रहती, पानी में रहती, तो वो अमरापुर क्यों नहीं गई? परमात्मा केवल भाव देखते, प्रेम देखते हैं। अब कोई महाराज शिष्य जा, दो जने गुरुजनों के पास में गए, शिष्य गए, और दो जने शिष्य जाकर के गुरु महाराज से प्रार्थना करी, गुरुदेव हमें भगवान का प्रेम चाहिए, भगवान का प्रेम चाहिए। आज गुरुदेव और बड़े प्रसन्न हुए कि ऐसे पहले दो व्यक्ति आए जो जिंदगी में, जीवन में पहली बार कोई भगवान का प्रेम मांगा है। बाकी तो महाराज चाहे माता जी के मंदिर में जाओ, चाहे गुरुजनों के पास जाओ, अपनी पहली लिस्ट तैयार बनाकर जाते हैं कि ये हमको मांगनी है। कोई तो दुकान नहीं चलती उसके लिए कहेंगे, कोई किसी के लिए, कोई किसी के कारण। लेकिन गुरुदेव ने देखा कि पहली बार ऐसे कोई दो भक्त है जो आए भगवान का प्रेम मांगने के लिए। गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए। तो गुरुदेव ने कहा एक काम करो, एक जना कल आना और दूसरे दिन दूसरा आना, अलग अलग दूंगा भगवान का प्रेम। जैसे ही दूसरे दिन पहला व्यक्ति गया और पहला व्यक्ति जाकर कहा गुरुदेव भगवान का प्रेम दो मुझे। तो गुरुजी ने कहा कि बाजार में कुछ खरीदने के लिए जाते हो तो कोई पैसे से लेकर के जाते हो या फोगट का मिलता है? भाई बाजार में खरीदारी करने के लिए जाते हैं, कोई वस्तु लेकर के आते हो, वो फ्री देता है या पैसे देते हो आप?
उसके बदले में कोई तो कोई मोल लगता है, मूल्य लगता है। बिना मोल इस संसार में कोई वस्तु, यहां बेंगलोर में ऐसी कोई दुकान है जहां फ्री फोकट की मिलती हो, कुछ भी ले जाओ, है क्या? नहीं। तो गुरुजी ने कहा कि जिस प्रकार से तू लेने के लिए आया भगवान का प्रेम, लेकिन तुझे कुछ देना पड़ेगा। बोले गुरुदेव आदेश तो करो, क्या चाहिए? आप कहो तो आश्रम में कमरा बनवा दूं, आप कहो तो प्याऊ बना दूं, आप कहो तो तुम्हारा धन पैसा दे दूं, आप कहो तो सही, क्या दूं? तो गुरुदेव ने कहा एक काम कर, मुझे इन वस्तुओं की जरूरत नहीं है, एक काम कर दे, ये जो मैं कहूं उसको दे दे। बोले क्या देना? बोले कि अपना सिर काट करके मुझे दे दे। भगवान का प्रेम चाहिए ना, तो भगवान का प्रेम चाहिए तो सिर काट के दे दो। उस व्यक्ति ने सोचा अगर शीश काट के दे देंगे फिर वो प्रेम क्या काम का? उस प्रेम से हम लोग क्या करेंगे जब सिर ही नहीं रहेगा, जीवन ही नहीं रहेगा। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़ा, बोले भगवान, भगवान का प्रेम आप अपने पास रखो, मैं अपने घर ठीक हूं। और लौट करके वापस घर आया। दूसरे दिन सुबह दूसरा जो मित्र था वो गया, जाकर कहा कि भगवान का प्रेम चाहिए। तो जिस प्रकार से उससे बात करी तो गुरुजी ने कहा कि भगवान का प्रेम तो मिल जाएगा, लेकिन शीश काट के सिर काट के देना पड़ेगा। तो उसने बड़ी सुंदर पंक्ति में कहा कि ये तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान। ये तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दी अगर गुरु मिले तो भी सस्ता सस्ता जाए। अगर शीश कटने के बाद में, अगर शीश देने के बाद में अगर परमात्मा का अगर प्रेम मिलता है तो फिर महाराज और क्या चाहिए। वो गुरुदेव के सामने हाथ जोड़ कहने लगा, प्रभु आप मेरा सिर ले लो, लेकिन मेरा भगवान का प्रेम मुझे। तो गुरुजी ने सोचा यही पात्र है, यही प्रेम के लायक भगवान का प्रेम पा सकता है। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। प्रेम की कहीं खेती नहीं होती है, प्रेम ना कोई बाजार में मिलता है। प्रेम तो महाराज क्या होता है कि जिसने जीवन में अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया, वही प्रेम है। गुरुदेव ने देखा है कि ये भगवान की भक्ति, ये भगवान का प्रेम लेने लायक है, तो महाराज भगवान की भक्ति का आशीर्वाद दिया। वो पात्र, वो शिष्य भगवान के प्रेम के लायक था। भाई बंधुओं, आजकल के जीवन में ऐसे भगवान के भक्त मिलना बड़ी कठिन काम है। भगवान के भक्त कोई लाखों करोड़ों में कोई महाराज बहुत मुश्किल से मिलते हैं। और कोई भगवान की कृपा हो जाए, कोई गुरुदेव की कृपा हो जाए तो महाराज वही भगवान की प्राप्ति कर सकता है। आज संसार में क्या है, हम अपने घर में क्या क्या सामान लाते हैं। आदमी अपने पास सुख के लिए सुविधा सब कुछ करता है, सुख सुविधा के लिए अपने घर में महाराज कहते हैं कि सब सुविधा बहुत कुछ है। बाजार में जाओगे तो टीवी सेट लेकर के आओगे, बाजार में जाओगे तो डिनर सेट लेकर के आओगे, डायमंड सेट लेकर आते हैं, सोफा सेट लेकर के आते हैं महाराज, क्योंकि घर को सजाना है ना। ये सारी वस्तु लेकर आ जा, लेकिन सब कुछ सेट होने के बाद भी माइंड अपसेट रहता है। सब सेट है, टीवी सेट भी है, डिनर सेट है, सब है, लेकिन माइंड सेट कहां से लाओगे। आज व्यक्ति हकीकत में ये है कि घर को तो बढ़िया सेट करता है, लेकिन खुद अपसेट। आदमी का जो दिमाग का जो विचारधारा है ना, वो विचारधारा चलती रहती है, पता नहीं मन में महाभारत चलता ही रहता है। महाराज जिस प्रकार से महाराज आदमी को टेंशन होता है वो इलाज से ठीक नहीं होता, लेकिन भगवान की सत्संग ऐसी है जहां व्यक्ति के आने के बाद में भी उसका भी दिमाग सत्संग के द्वारा सेट हो जाता है। ये सत्संग ऐसी चीज है
जहां जीवन में जीने की कला मिलती है, जहां हमें किस प्रकार से जीना चाहिए, ये महाराज इस सत्संग में हम सबको प्राप्त होता है। तो महाराज भगवान की पावन कथा, राम कथा हम सभी श्रवण कर रहे हैं। राम कथा में प्रवेश करेंगे। आइए 2 मिनट हरि कीर्तन करते हुए इस कथा में, राम कथा में प्रवेश होते हैं। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की, अपने अपने माता पिता गुरुदेव। आइए सभी भगवान का कीर्तन करते हुए। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 राम राम सीता राम राम, हरे राम राम सीता राम राम, हरे राम सीता राम राम। एक बार सभी दोनों हाथ ऊपर और साथ में, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम राम सीता राम राम, हरे राम राम सीता राम राम, हरे राम हरे राम 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 सीता राम सीता राम राधे श्याम 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 सीता राम सीता राम राधे श्याम श्याम सीता राम राधे श्याम। बोले सद्गुरुदेव भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की। तो भगवान की पावन कथा, राम कथा, कल हम सभी ने कथा सुनी थी कि भरत जी महाराज को राजगद्दी देने लगे। गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने आकर कहा कि हानि लाभ जन्म मरण यश अपयश ये परमात्मा के हाथ में है, इसलिए जो होना तो सो हो गया, लेकिन अब राजगद्दी आप स्वीकार करें। भरत जी के मन में कोई लोभ नहीं है, कोई राज्य की कोई इच्छा नहीं थी। भरत जी तो केवल एक संत के रूप में है, और उन्होंने कहा कि जब मेरे नाम से मेरे माताएं जो विधवा हो गई, केवल इतना था कि मैं गद्दी पर नहीं बैठा, राजगद्दी पर नहीं बैठा, लेकिन वचन मांगने से ही माताएं विधवा हो गई और कहने लगे कि जिनकी महाराज राजगद्दी मैं उन्हीं को समर्पित कर दूं। गुरु वशिष्ठ जी महाराज से प्रार्थना करने लगे, गुरुदेव आप आज्ञा दे तो मैं अभिषेक की सामग्री लेकर के चित्रकूट की ओर हम लोग राम जी की ओर प्रस्थान करें। भाई आपने जीवन में देखा होगा कि जो कुर्सी के लिए महाराज जो नेता लोग संघर्ष करते हैं ना, तो कुर्सी कभी चल करके नहीं आती, कुर्सी की तरफ जाना पड़ता है। लेकिन भगवान तो चित्रकूट में बैठे हैं
आज पूरी अयोध्या सिंहासन सहित कहां जा रही है? चित्रकूट की ओर जा रही है, परमात्मा की ओर जा रही है। तो भरत जी तो साधु संत के रूप में, और संतों का स्वभाव तो बड़ा निर्मल होता है। जग को, संसार के लिए, परोपकार के लिए महाराज संतों का जीवन होता है। प्रथम तो भरत जी महाराज के मन में आएंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, और उसके बाद में जो राज्य है वो भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे। और उसके बाद जैसी भगवान की इच्छा होगी, जैसी प्रभु इच्छा, उसमें हमारी इच्छा है। और भाई बंधुओं, हम सब यहां बैठे एक बात याद रखना कि हम जो सोचते वो कभी नहीं होता। हम सोचते वो कभी नहीं होता, और जो ईश्वर चाहेगा वही होता है। आदमी कितनी भी कल्पना कर ले, कितनी भी सपने देख ले, लेकिन सत्य तो वही है कि जो परमात्मा चाहता वही होकर के रहेगा। लोग सपनों में नहीं देखते महाराज, कई लोग नींद में सोते ना, सोते सोते महाराज पता नहीं कोई मारवाड़ पहुंच जाता है, कोई भगवान जाने कहां राजा बन जाता है, कोई कहां बन जाता है, और जैसी आंखें खोलते हुए गुदड़ों में मिलते हैं। सपनों में महाराज बड़े बड़े आदमी कहां से कहां पहुंच जाते हैं, और हम भी क्या ये सपना ही तो देख रहे हैं। एक बड़ा कंजूस आदमी था ना, लोगों ने उसमें गांव के अंदर उसको कंजूस के नाम से ही पुकारना आरंभ कर दिया। बोले इतना कंजूस कभी किसी को जीवन में खिलाया नहीं, और जहां भोजन का आता कहीं न्यूता सबसे पहले पहुंच जाता। लोग कहीं ध्यान रखे कि नहीं रखे, लेकिन आज प्रसादी का वहां पहले। आप लोगों का नहीं कह रहा हूं, आप तो सभी भगवान के भक्त हैं, आप तो सभी श्रद्धा से आए हैं, लेकिन ऐसे भी हमारे जैसे लोग हैं। तो महाराज एक दिन उसने सपने में देखा, उस कंजूस ने देखा है कि उसके कमरे में, एक कमरे में तो हलवा भरा पड़ा है, पूड़ी है, सामग्री है, सारी पड़ी है। उसके मन में आया, सुबह उठते हैं कि बोलेंगे सबको न्योता दूंगा और सबको भोजन करवाऊंगा, और सबको महाराज गांव में समाचार करवा दिए। बोलेंगे सब लोग कहते हैं ना कंजूस आदमी है, आप सबको मेरी तरफ से निमंत्रण है। अड़ोसी पड़ोसी महाराज, परिवार के लोग, गांव के लोग सब आ गए जिमने के लिए। बोले कहाँ है? बोले कमरे में भरे पड़े, लेके आ जाओ। दरवाजा खोला, वहां तो ना तो कोई पूड़ी है ना हलवा, कुछ भी नहीं है। एक आदमी इनका, तू मूर्ख तो नहीं, कहीं सपने में तो नहीं देखा? बोले देखा तो सपने में ही था। तो महाराज लोग ऐसे भी होते हैं। संसार का सपना ये है कि महाराज जब रात को सपना आता तो कितनी देर आता? 2-4 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटा। लेकिन अभी हम जो लोग जी रहे हैं ना, ये 100 साल की आयु भगवान ने दी है। 100 साल की आयु। बाजार में हमारे जैसे घर में बालक होते ना छोटे छोटे, तो हम लोग उनको पैसा देकर के दुकान पर भेजते हैं कि जा चाय की पत्ती लेकर का। चाय की पत्ती लेने के लिए हम बाजार में बेचते हैं। बच्चा महाराज वो वहां जाता है तो वहां चाय पत्ती खरीदता, 10, 15, 20 रुपए बच जाते हैं, तो मन में आता है कि चॉकलेट खा लूं। टावर है, मन में आ जाती है, बालक है, और वो महाराज 5-10 रुपए की चॉकलेट ले लेता है। जैसे घर पर आते तो महाराज उनके परिवार के लोग, माँ पूछती, बेटा तू चाय की पत्ती कितने में लेकर आया? बोले इतने में लाया। और वापस वो 10 रुपए बीच में गायब हो जाते। माँ पूछती वो 10 रुपए कहाँ गए? जब बच्चा कहता कि माँ मैं चॉकलेट खा ली। खैर कोई बात नहीं, सत्य बोला, झूठ नहीं बोला। तो परमात्मा ने 100 साल की आयु देकर के हम सबको भेजा। परमात्मा ने कितना दी आयु? कितनी दी आयु? 100 साल की उम्र देकर के भगवान ने भेजा। भगवान ने कहा कि जा तू संसार में और खूब भला करना, अच्छा करना, और जितना हो सके मानो शरीर मिला ये बार बार नहीं मिलेगा। जितना लाभ कमा सके, पुण्य कमा सके, उतना कमा लेना। जब 100 साल आयु पूरी हो जाएगी, जब भगवान हमसे हमारा हिसाब पूछेंगे तो आप क्या दोगे?
भाई भगवान भी तो पूछेंगे 100 साल की आयु देकर के भेजा है तुझे, तो 100 साल में क्या किया? आपके पास में जवाब है? आपके पास में जवाब तैयार रखना। भगवान भी पूछेंगे 100 साल की आयु में तुमने क्या किया। वहां ये कहोगे कि जिंदगी भर थारी मारी करते रहे, दूसरे को सुखी देख करके जलते रहे, पड़ोसी के पास गाड़ी हुई तो हमारे मन में आया कि भगवान इसको क्यों दी, मुझे क्यों नहीं दी। काम क्रोध लोभ में आदमी अपना जीवन निकाल देता है। बस इस संसार में कोई किसी को दुखी नहीं कर सकता, लेकिन पड़ोसी को देखकर दुखी हो जाता है। आदमी को कोई दुखी करने वाला नहीं है संसार में, लेकिन हम लोग पड़ोसी को देखेंगे या परिवार के और कुछ लोग होंगे ना जो जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं, तो हमारे मन में आता है कि भगवान इनको आगे क्यों, इनको कैसे नीचे गिराया जाए। अमेरिका से महाराज जैसे केकड़े महाराज विदेशों में जाते हैं, वहां उनके ऊपर ढक्कन नहीं होता था और बाहर सप्लाई होती थी। हिंदुस्तान के जब केकड़े गए तो उनके ऊपर ढक्कन लगाया गया। विदेश के जो केकड़े जाते थे उनके ढक्कन लगाया कि बाहर नहीं निकल जाए, लेकिन इंडिया के जो महाराज भारत के थे ना उनके ऊपर ढक्कन लगाया गया। बोले कि केकड़े महाराज इनके ऊपर ढक्कन क्यों लगाया? बोले कि हमारे यहां क्या होता है कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति बाहर निकलने की आगे बढ़ने की कोशिश करेगा ना, नीचे गिराने वाले ज्यादा मिलते हैं, नीचे गिराने वाले ज्यादा मिलते हैं। इसलिए हिंदुस्तान के केकड़े हमारे वहां ढक्कन नहीं लगाते, क्योंकि अपना भी वो जाएंगे कहां, नीचे गिर के नीचे रहना है। ये भावना जब तक रहेगी तो महाराज चाहे वो समाज हो, चाहे भले ही वो सनातन धर्म हो, चाहे भले कोई भी समाज हो, वो समाज कभी प्रगति उन्नति नहीं कर सकता। जहां प्रेम भावना होगी, जहां हिल मिलकर प्रेम से रहेंगे, वहां हर समाज, हर सनातन धर्म आगे बढ़ेगा। तो भाई बंधुओं, ये जो खींचातानी हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। भरत जी जैसे तो ऐसे थे कि जिन्होंने राजपाट को भी त्याग कर भगवान की शरण की ओर जा रहे हैं। उनको तो भगवान पिताजी की आज्ञा से राजपाट मिला, लेकिन फिर भी उनको छोड़ करके, उस सुख को छोड़ करके महाराज भगवान राम जी की ओर निकलने लगे। लोगों को बड़ो खुशी मिली, लोगों को, कि भरत जी महाराज चित्रकूट की ओर जाएंगे, भगवान के दर्शन होंगे। अब सब लोग तैयारियां आरंभ कर दी, अपने अपने रथ सजाए गए और इस प्रकार से महाराज सामग्री लेकर के वन की ओर यात्रा आरंभ होती है। और इस प्रकार से महाराज कहते हैं कि अयोध्या के लोग पीछे पीछे चल रहे हैं और भरत जी महाराज आगे आगे चल रहे हैं। सबके मन में ये खुशी है कि हम चित्रकूट पर जाएंगे, भगवान राम जी के दर्शन हो जाएंगे, धन्य हमारा जीवन। बोले भरत जी का कितना सुंदर विचार है कि एक नहीं, सबको लेकर के अयोध्या जा रहे हैं दर्शन करवाने के लिए। माताएं साथ में हैं, गुरुदेव साथ में हैं, ऋषि मुनि सब साथ में हैं। और महाराज कहते हैं कि सेवकों को लेकर के पूजन करके वहां से यात्रा आरंभ हुई है। कहते हैं कि महाराज शास्त्र कहता है कि जिस प्रकार से हम भक्ति करते हैं ना, भगवान की ओर जाएंगे तो विघ्न भी बहुत आते हैं। कोई भगवान की भक्ति करता है ना, मीरा भाई ने भगवान की भक्ति करी तो दुख कितना पाया मीरा भाई ने, लोगों ने कितना ताना दिए, फिर भी भगवान की भक्ति मीरा भाई ने छोड़ी नहीं है। भरत जी महाराज जाने लगे तो भरत जी महाराज ने सोचा कि प्रभु पैदल गए तो मैं भी पैदल जाऊं। रथ में नहीं बैठे, पैदल चले। और जैसे कौशल्या मां को पता चला कि भरत जी महाराज पैदल चल रहे हैं, और मां कौशल्या जाकर कहने लगी, भरत बोले कि रथ में बैठो, अगर तुम रथ में नहीं बैठोगे तो अयोध्या के लोग भी पैदल चलेंगे और बूढ़े बुजुर्ग आदमी बीमार हो जाएंगे, उनका इलाज कहां होगा। मां कौशल्या कहने लगी कि नहीं, रथ में तो बैठना ही
पड़ेगा और भगवान की आज्ञा पाकर के, मां की आज्ञा पाकर के जबरदस्ती रथ में बैठते हैं भरत जी महाराज। जहां पर महाराज कहते हैं कि भगवान पैदल गए थे, भरत जी महाराज धीरे धीरे आगे निकल रहे हैं और भरत जी महाराज कहते हैं कि समाज के साथ में श्रृंगवरपुर पहुंचते हैं, जहां उनका परम मित्र महाराज घुराज वहां रहता था। घुराज ने भगवान की खूब सेवा करी थी और घुराज महाराज कहते हैं कि जैसे ही घुराज को पता चला कि भरत जी सेना सहित गुरुजनों के साथ में, माताओं के साथ में रथ लेकर के और महाराज चित्रकूटी की ओर जा रहे हैं, उस समय ये भाव आया घुराज के, हो कि ना हो ये सेना लेकर के जा रहा है, इसका मतलब है कि राम और लक्ष्मण जी का वध करने के लिए जा रहे हैं भरत जी। ये दूसरा विघ्न आता है भरत जी के जीवन में। घोराज ने अपने सैनिकों को कहा कि अपने अपने हथियार उठा लो, बोले कि सावधान हो जाओ, राम काज कीन बिनु मोहि कहां विश्राम। बोले कि केवल भगवान की माला फेरने से काम नहीं चलेगा, भगवान के लिए हम सबको हथियार उठाना। अधर्म की जब हानि होती है, जब पाप बढ़ता है ना, तो भगवान भी शस्त्र लेकर के तैयार रहते हैं। और इस प्रकार से महाराज घोराज ने अपने भीलों को तैयार कर दिया है कि बोले चाहे भले कुछ भी हो जाए, लेकिन भरत को गंगा के उस किनारे पर नहीं जाने देंगे। सबको तैयार कर दिया घोराज ने। बोले कि हमारी राम संस्कृति के ऊपर कोई आघात करेगा तो हम शस्त्र धारण करेंगे, मृत्यु भले हो जाए, और अगर मृत्यु भी हो गई भगवान की याद में, तो गंगा के किनारे हमारा शरीर छूटेगा, तो गंगा किनारे शरीर छोड़ने से हम सबको मुक्ति मिल जाएगी। लोग तो हरिद्वार स्नान करने के लिए जाते हैं, अंतिम महाराज समय में फूल लेकर के जाते हैं, लेकिन हमारा तो शरीर यही गंगा जी किनारे छूटना है। और इस प्रकार से महाराज की घोराज ने सारे गांव को इकट्ठा कर लिया भरत जी को रोकने के लिए। भरत जी की परीक्षा हो रही है, और इस प्रकार से महाराज उस समय सब इकट्ठे हुए थे। इसी में एक व्यक्ति, उसको छींक आई, और जैसे महाराज छींक आई, घुराज समझ गए कोई ना कोई हम लोग गलत काम कर रहे हैं। अब सुगन होने लगा। एक वृद्ध था महाराज, बड़ा बुजुर्ग आदमी था, उसने कहा राम ही भरत मनावन जाई, राम ही भरत मनावत जाई, सुगन कहेत अस विग्रह नाई। उस वृद्ध ने कहा कि बोले घुराज, भरत जी भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं, और उनके जीवन में कभी ऐसी कोई लालसा नहीं है। भरत जी तो भगवान के परम भक्त है, राम जी की शरण में जा रहे हैं, तो ये युद्ध मत कर, कहीं अनर्थ ना हो जाए। तो उस वयोवृद्ध ने कहा कि 3 प्रकार की भेंट लेकर के जाओ और भरत जी महाराज की परीक्षा कर लो। भरत जी महाराज की परीक्षा कर लो। अब 3 प्रकार की महाराज भेंट क्या है? एक तो पशु पक्षी की, पशु और पक्षी की भेंट, और दूसरी भेंट है महाराज मछली, तीसरी भेंट है फल फूल। उस वयोवृद्ध ने कहा अगर पशु पक्षी अगर ले ले तो समझो कि महाराज रजोगुण प्रधान है और वो अपने राज्य के लिए जा रहे हैं। अगर मछली ले ले तो तमोगुण है, तो फिर युद्ध करना पड़ेगा। अगर फल फूल इत्यादि ले ले तो हथियार फेंक करके भरत जी के चरणों में गिर जाना। घुराज को ये बात समझ में आ गई, और महाराज घुराज ने तो दूर से ही
मछली की भेंट, पशु पक्षी की भेंट और फल फूल की भेंट दूर से रख दी। दूर से ही प्रणाम किया और दूर से कहा कि घुराज तुम्हारे लिए भेंट लेकर के आया। और उसी समय वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, भरत ये गुराज वही है जो भगवान ने गले लगाया। राम जी का मित्र है घुराज। इतना कहना हुआ था, भरत जी वहां से दौड़े और दौड़ कर महाराज गुराज को गले से लगाया, हृदय से लगाया। देवी देवता पुष्प वृष्टि करने लगे, जय जयकार करने लगे भरत जी महाराज की। बोले भरत जी महाराज की। भरत जी महाराज की जय जयकार करने लगे। भरत जी महाराज ने केवल फल फूल इत्यादि लिए और भेंट को स्वीकार किया तो समझ गए कि भरत जी भी भगवान के परम भक्त है। 24 घंटा भगवान के नाम स्मरण में रहते, भगवान के भजन में रहते। और क्या वर्णन करते महाराज, भगवान के माला में कोई धन नहीं लगता। आज हम यहां बैठे हैं ना, हमारा मुंह खाली है, अगर राम राम करते तो कोई खर्चा लगता है? किसी का पैसा लग रहा, कोई बिल आ रहा है? बिल आ रहा तो हाथ ऊंचा करके बताना किसका आ रहा है। भगवान की भक्ति में, भगवान की माला में कोई खर्चा नहीं लगता है, लेकिन हमारे मुख से निकलता नहीं है। तो महाराज क्या वर्णन करते हैं, बोले सदगुरुदेव भगवान की, अपने माता पिता गुरुदेव जय हो। मना मुखे राम रटी रे पढ़्यो जसे किवी नाती से रे। मना मुखे राम रटी रे पढ़्यो जसे किवी नाती से। ना कोई की से जीवड़ी थारी, ना कोई की से जीवड़ी रे। ना कोई लागे धामे बना के राम दीजे रे पढ़ो जसे किवी नदी से। मना के राम दीजे रे पढ़ो जसे किवी नदी से। सब दोष तेरे कार मेरे पीरा देते तेरे साथों ओ मनवा देते तेरे साथों बिन पेशान के
फल रे हो अंत फल रे ते मनाम के राम रतीजे पढ़ो से शिवनाथी से मनाम के राम रतीजे पढ़ो से शिवनाथी से। चौरासी छोड़े मेरे भुगत कर पाई रे लख 84 जोड़े भगती करे पाई मानस दे ओ राम जी आई रे मानस दे सुखी सारणी भजी राम ने वो सुखी सारणी भजी राम ने अवसर आयो ले अवसर आयो ले मनाम के राम रतीजे पढ़ो से शिवनाथी से मनाम के राम रतीजे पढ़ो से शिवनाथी से। कहीं कसे तारी जी पड़ली रे कहीं कसे तारी जी पड़ली रे ना कोई लागे दाम मनाम के राम रतीजे पढ़ो से शिवनाथी से मनाम के राम रतीजे पढ़ो से शिवनाथी से। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, श्री आई मात की। तो भगवान ने कथा में बड़े सुंदर वर्णन करते हैं कि भगवान की भक्ति में कोई खर्चा लगता नहीं है। हर वस्तु का मोल लग सकता, लेकिन भगवान की माला में, भगवान के नाम में कोई खर्चा। लेकिन भगवान का नाम भी तुम्हारा लेना इतना आसान नहीं है ना। शास्त्रों में कहें कि भगवान का नाम लेना बड़ा कठिन काम है। संत बार बार कहते भगवान का नाम लिया करो। बोले महाराज आ तो मानी ठा, कोई नई चीज बताओ। बोले भगवान की माला फेरनी है तो आ तो मानी ठा है, लेकिन लेना कि नहीं लेना। कहते कि महाराज वर्णन करते संत, इनकी 4 बेटे थे, एक डोकरी थी। और डोकरी को महाराज चारों बेटा खूब कहते हैं कि दादी माँ अब बुढ़ापा आ गए, कम से कम सत्संग चल रही है अपने माँ वडेर में, कम से कम 2 घंटे जाया करो, भगवान रा नाम कथा सुनिया करो। महाराज भी घना दूर आया, पुष्करों आया, कम से कम कथा तो सुन लो। डोगरी कहे थाने मोटा ईर वास्ते करिए, हम बोल रहे थे थाने करो थे करो। बोले कि घर दौर घणो चलाऊं। डोगरी ने महाराज चारों बेटा घनी बार कहता कि सत्संग में जाया करो। करता करता दिन तो बीत गया, 2 महीना पूरा हो गया। महाराज तो अपने घरे आश्रम वापिस। डोगरी फिर भी कभी जीवन में भगवान रो नाम तो आप कभी डोगरी जाके हो ना मंदिर माता जी प्रसाद चढ़े ने बट मखाना जैन डोगरी पंडित जी के प्रसाद ले ले, मखाना दे के डोगरी के पंडित जी दांत कोनी दांत मारू खाई जे कोनी। इतना पंडित जी बड़ा होशियार के बोले तू मखाना मत माओ खा ले। बोले दे दो और दौर गिर ले हो। तो भगवान की भक्ति बड़ी कठिन काम है। भगवान रो नाम घणो दूर हो। तो डोगरी ने कहता सत्संग में जाया करे, अट बैठ बैठी करे कहीं नहीं।
कम से कम सत्संग में जाए तो भगवान की चर्चा हुई, कथा सुनी, भगवान की महिमा रो वर्ण है, भगवान की भक्ति रो है, जीवन की वास्ते मिलियो है और सब सत्संग में मिले। बोले कि लग 84 भुगत कर कई योनिया भुगत करके फिर लास्ट में वो मनुष्य शरीर दियो है, डोकरी ने के सत्संग में जाया कर। तो नहीं गई तो नहीं गई, अब खाट पकड़ ली, बुढ़ापो शरीर हो ही है, उठनो बैठनो बंद हो गयो। चार बेटा विचार करे किसी तरह से डोगरी रे मुंडो भगवान रो नाम निकल जाए तो भी तो कल्याण निश्चित है। घनी बार महाराज चारों बेटा खूब प्रयास करें कि एक बार डोगरी रे मुंडो भगवान रो नाम निकल जावे। डोगरी में महाराज कहीं ना कहीं केड़ा कर्म कर गे आई है, भगवान रो नाम तो मुंडो निकले ही नहीं। चार बेटा मन में विचार कर एक काम करो, अपनी बहन है ना, मारे पति देव वारो नाम है सीताराम। चारों बेटा गया महाराज सीताराम जी मान बुला लिया, डोगरी रे सामने खड़ो करियो और मन में पूछे, डोगरी ने पूछे, डोगरी देख मां ए हाँ में खड़ा कौन है? चार बेटा रे मन में विचारे कम से कम डोगरी बाने देख आ कहे कि सीताराम जी आया। चारों बेटा रो भाव ओ कि कम से कम सीताराम जी कहे तो भगवान तो नाम आगे महाराज जीव कहो और जिम बात डोकरी देख लिया तो मारे गूंगली रो बींद आयो, लेकिन फिर भी भगवान रो नाम नहीं आयो तो नहीं आयो। बेटा दुख हो गया, आखिर में डोकरी तो बिना नाम ही। तो महाराज भगवान की भक्ति करनी, भगवान रो नाम लेनो, भगवान की कथा में आनो, ए पूर्व जन्म रा कोई पुण्य हुए ना तब आई जाए। बाकी तो महाराज संसार में घना ही लोग है लेकिन बिना भगवान की कृपा से सत्संग में नहीं आ सके। आज अगली माता आई तो बड़ो धन्यवाद अगड़ा ने। आज शायद रविवार तो कौन रविवार ही है, मैं ही सोचू आज बिना रविवार ही तो लोग आया और हमेशा इस तरह से आता रहो तो कितना बढ़िया लगे। हमारे कार्य कमेटी सदस्य गण पधारोड़ा है और जो महाराज आज भीड़ देखे हमेशा देखे तुम्हारे जीव की तो राजी होंगे। चलो जो सत्संग करवावा, जो कथा करावा बीरो फल तो अपने और नहीं आओ जने जनार जीव में और एवं गीती व्यवस्था करेगी, कोई कमी तो नहीं रहेगी। तो महाराज अपनो सबरो कर्तव्य है कि भगवान की भक्ति की ओर चले, भगवान की कथा। और मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिले, भगवान कृपा करके भगवान 2 हाथ दिया, भगवान 2 आंखें दी, भगवान महाराज के 2 पैर दिया और भगवान हर वस्तु 2 दी लेकिन मुंडो, और भगवान 2 मुंडा दे देता तो शायद फिर कथा और कोई करता। भगवान मुख एक इसलिए दिया कि बोलो कम और सुनो ज्यादा। भगवान की कथा ज्यादा सुनो और जितना काम है उतना ही बोलना। इसलिए शास्त्रों में कहा कि हर व्यक्ति को भगवान ने हर 2 वस्तु दी लेकिन मुख एक दी। रावण के पास महाराज बड़ा शक्तिशाली था, रावण की कोई कमी नहीं थी। रावण शक्तिशाली था लेकिन भक्ति नहीं थी उसके जीवन में। विद्वान तो था, ज्ञानी था, ज्ञानी भी था, लेकिन महाराज कहें कि भक्ति नहीं थी। बिना भक्ति शक्ति कितना अनर्थ करती है वो कोई रावण से सीखे। रावण ने खूब सपने देखे। रावण ने सपना यह देखा था कि समुद्र का खारा पानी में मीठा मीठा कर दूंगा। रावण ने यह सोचा कि चंद्रमा का जो कलंक है ना मैं निकाल दूंगा। रावण ये सोचेंगे स्वर्ग तक मैं सीढ़ी बना दूंगा, पर कुछ भी कर नहीं पाया। क्यों? उसने सोचा कल कर दूंगा, आज क्या है। और कल कल करते 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 उसका तो
भगवान के घर ही पहुंच गया। रावण के पास सब कुछ था, तख्त था, ताज था, वैभव था, विलास था, और अगर जीवन में नहीं था तो वो एक चीज नहीं थी। ताज भी था, वैभव था, तख्त था, लेकिन उसके जीवन में एक चीज की कमी थी रावण के। वो कमी ये थी कि रावण के पास सब कुछ था, लेकिन रावण के जीवन में कोई जीवन में गुरु नहीं था। और बिना गुरु की शक्ति, बिना गुरु की बुद्धि, बिना गुरु की संपत्ति कितना अनर्थ करती है, वो प्रत्यक्ष उदाहरण रावण है। अगर रावण चाहता तो महाराज वो भगवान की भक्ति, बड़ा विद्वान था। रावण जैसा शायद कोई प्रखंड विद्वान तो कोई था ही नहीं, लेकिन महाराज जीवन में सब कुछ ज्ञान होते हुए भी जीवन में धारण नहीं किया। हम लोग कथा तो सुनते हैं कि लेकिन जब तक जीवन में ग्रहण नहीं करते तब तक उसका कथा का कोई फल नहीं मिलता। जीवन में कथा कितनी भी सुन लो, लेकिन जीवन में बदलाव नहीं हो। आप यहां लोग आए, जब तक महाराज घर में जाकर सासू नहीं कहते हाँ बहू कथा सुनकर का आई, बहुएं घर यहाँ आती होगी कथा में, तो सासुओं को लगना चाहिए हाँ भाई बहुओं में कुछ तो कुछ बदलाव आया है, तो समझे कि कथा उनकी समझ में आई है। और जो सासुएं आई है तो बहुओं को लगना चाहिए हाँ सासू जी कथा। और महाराज अगर बदलाव नहीं आया तो महाराज बहुआ के यूं ही जावे डोगरी की काम रही तो को नहीं, घर में दुखी है तो बढ़ जा कम से कम प्रसाद तो लेकर आवे। तो भाई बंधुओं, बदलाव जरूरी है जीवन में। आप जीवन में कथा ग्रहण करोगे, जीवन में उतारोगे, तभी उसका फल मिलेगा। बाकी तो इस कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया तो कथा का कोई फल नहीं मिलता। तो महाराज बड़े सुंदर शब्दों से कहते हैं कि अमूल्य जो मनुष्य जो शरीर मिला है ये बार बार नहीं मिलेगा। भगवान की अनेक जन्मों की कृपा होती तब मनुष्य जन्म मिलता, अनमोल मिला है। तो महाराज क्या वर्णन करते हैं, बोले सदगुरुदेव भगवान की, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की हो। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। प्रभु के गाया कर, तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। सांझ सवेरे पेट के बंदे हरि का ध्यान लगाया कर, सांझ सवेरे पेट के बंदे हरि का ध्यान लगाया कर। नहीं लगता कुछ मोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे।
जिंदगानी का, नेक बनाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। मीठा सबसे बोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अरे ताली बजाने के साथ मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है। मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है। संभल संभल के कदम रखो, कोई फूल नहीं अंगारे। संभल संभल के कदम रखो, कोई फूल नहीं अंगारे। मन की आंखें खोल रे, माटी में ना रोल रे, मन की आंखें खोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अरे प्रभु को तूने बुलाया है, देशों के चक्कर में पड़कर प्रभु को तुमने बुलाया है। ले ले इसका नाम रे, आगे तेरे नाम रे। अब ले ले इसका नाम रे, आगे तेरे नाम रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान श्री आई मात की अखंड ज्योति। तो भगवान की पावन कथा। मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता, भगवान की कृपा करके मनुष्य शरीर हम सबको दिया। भगवान की पावन कथा सुनने का सुअवसर हम सबको मिला और बड़ी पावन कथा राम कथा हम सभी श्रवण कर रहे थे। आज का समय भी पूर्णावती की ओर है
और बच्चे भी अच्छी संख्या में पधारे हुए हैं। तो भगवान की कथा हम सबको 2 महीने श्रवण करने के लिए मिला था और